हेलो गाइस, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो खुद को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड समझ रहा था। इसीलिए वो डिसाइपल अब फ्लाई करते हुए उस फॉर्मेशन को क्रॉस करने लगता है जहाँ पर उसके ऊपर कोई भी सोनिक अटैक नहीं हो रहा था। और ये देखकर कुछ डिसाइपल कहता है कि शायद ये लड़का माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उस लड़के के सामने अचानक से एक स्टैचू, रैट की स्टैचू आ जाता है और उस पर सोनिक अटैक कर देता है, जिसे वो लड़का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। और ये सब कुछ देखकर वो सभी डिसाइपल भी कहने लगता है कि ये ट्रायल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हम शायद इसमें पास नहीं कर पाएंगे। तभी उन लोगों के सामने से मिस फेंगर आगे चला आता है और जिंक्सी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं फेंगलेई पवेलियन की डिसाइपल फ्रैंक किंगर हूँ और मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था आपसे मिलकर आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन देखते हैं मिस मू को, जिसे ये बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो समझ रहा था मिस फेंगर अपनी बड़ाई कर रही है। तभी जिंक्सी मिस फेंगर से कहती है, छोटी लड़की, तुम्हारे मास्टर ने मेरे इतना रिस्पेक्ट किया है, इसलिए तुम वापस जाने के बाद उसे मेरी तरफ से थैंक्स कह देना और कहना कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर फेंगलेई पवेलियन में जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस फेंगर आगे चली आती है और अपनी 3000 लाइटिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मिस फेंगर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। इसीलिए हम मिस फेंगर की आफ्टर इमेज को ही देखते हैं और वो बहुत ही आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को पार करते हुए जा रहा था जहाँ पर उसे सोनिक अटैक टच नहीं कर पा रहा था। तभी सामियान को देखते हैं जो उसे देखकर बहुत ही हैरान था और कहता है, ये लड़की तो बहुत ही फास्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर नलन की वजह से अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तभी हम जिंक्सी को देखते हैं, वो भी कहता है, इस लड़की ने तो फेंगलेई पवेलियन की 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक के पीक पर पहुंच गया है। फिर हम देखते हैं मिस फेंगर को, जो कि बहुत ही आसानी के साथ उस सोनिक अटैक को डॉज करते हुए माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया था, जिसे देखकर जिंक्सी अनाउंस कर देता है कि मिस फेंगर सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर चुका है, जिसे सुनकर वहाँ पर सभी थोड़ा सा हैरान था। तभी देखते हैं वैंगिंग पवेलियन से टैंगिंग आगे आ जाता है और सीनियर जिंक्सी को ग्रीट करते हुए अपना इंट्रो देता है, जिसके बाद टैंगिंग अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे जाने लगता है। तभी जिंक्सी कहता है कि वैंगिंग पवेलियन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स मौजूद है और उनके डिसाइपल के पास भी अच्छी एबिलिटी है, जिसके मदद से वो सभी इस सेंटर फ्रेम के अंदर एक हाई पोजीशन को अचीव कर सकता है। तभी टैंगिंग अपनी शॉट की मदद से एक बैरियर बना लेता है उस सोनिक अटैक से बचने के लिए और फिर उस बैरियर के बीच में से होकर बहुत ही आसानी से माउंटेन की टॉप पर पहुंच जाता है और इस ट्रायल में वो भी पास हो जाता है। जिसके बाद जिंक्सी नेक्स्ट डिसाइपल को बुलाता है, जिसे सुनकर साओयान नलन को लेकर आगे आने लगता है, लेकिन उन लोगों से पहले वैंग चैंग उनके आगे आ जाता है और बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी इंट्रो देता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक ऑरा में चेंज हो गया था। जिसके बाद वैंग चैंग उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे इस फॉर्मेशन को पार करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन वो भी उस फॉर्मेशन को पार करते हुए माउंटेन के टॉप पर आ जाता है। जो देखकर जिंक्सी कहता है, इस लड़के का स्ट्रेंथ देखकर लग रहा है ये तो डाओहंग की पीक पर होगा। इसके साथ ही वैंग चुंग को भी पास करा देता है। जिसके बाद मिस मो आगे आ जाती है और जिंक्सी को ग्रीट करते हुए अपनी इंट्रो देती है। जिस पर जिंक्सी कहता है, तुम्हारे किंगलुआन ट्राइब ने तुम्हें मास्टर फैंजुंजी की डिसाइपल बनाया, जिस वजह से तुम आज यंगर जनरेशन में सबसे टैलेंटेड हो। तभी हम साइमैन को देखते हैं, जो मास्टर फैंजुंजी की नाम सुनकर कहता है कि तो ये लड़की मास्टर फैंजुंजी की डिसाइपल है और शायद अब मुझे और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा मास्टर फैंजुंजी को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कैसे भी करके इस लड़की से बात करना होगा मास्टर फैंजुंजी के बारे में। लेकिन तभी हम मिस मो को देखते हैं, जो कि फ्लाई करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस फॉर्मेशन के अंदर चली आती है और जैसे ही उसके ऊपर सोनिक अटैक होने लगता है तो वो अपनी पास से एक बांसुरी को बाहर निकलकर उसे बजाने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस बांसुरी से बहुत सारी साउंड वेव बाहर निकल रहा था, जो कि उसके चारों तरफ फैल जाता है और सोनिक अटैक को उसके पास आने से रोकने लगता है। और हम देखते हैं कि मिस मू बहुत ही रिलैक्स होकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मू बहुत ही आसानी के साथ माउंटेन के टॉप पर आ गया था, जिसे देखकर जिंक्सी कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि किंगलुआन ट्राइब के ऊपर सोनिक अटैक ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तभी वहाँ पर हम मिस फेंगर को देखते हैं, जो कहता है कि आप साओयान की बारी है, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत है। जिस पर वैंग चैंग कहता है, ये शांत नहीं है, ये तो बस दिखावा कर रहा है कि ये इस ट्रायल को आसानी से पास कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर साओयान नलन को लेकर आगे चला आता है और जिंक्सी को दोनों ही ग्रीट करते हुए अपनी नाम बताता है। जिस पर वापस सामियान के नाम सुनकर सभी डिसाइपल डर जाता है और कहता है, ये तो वही सामियान है जिसने फेंगलेई पवेलियन को इतना ऑफेंड किया था।
जिस पर जिंक्स भी कहता है तो तुम ही सावयान हो जो फेंकते यान की हाथ से इतने आसानी से बच के निकल गया। जो सुनकर सावयान कहता है मुझे नहीं पता था सीनियर को भी इस बात के बारे में पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बस टेस्ट को देने के लिए आया हूँ, इसलिए सीनियर मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस टेस्ट को पास करूँ। जो सुनकर जिंक्स कहता है क्या तुम दोनों एक साथ इस टेस्ट में जाना चाहते हो। जो सुनकर नलानियानन कहता है अच्छा होगा कि सावयान तुम अकेले जाओ, लेकिन सावयान कहता है कि हम दोनों एक साथ ही ब्लड पूल में जाएंगे। जिसके बाद सावयान जिंक्सी से कहता है कि सीनियर आप हमें परमिशन दीजिए कि हम इस ट्रायल को स्टार्ट करें। जो सुनकर जिंक्सी भी उन्हें स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है। तभी हम देखते कि सावयान आगे बढ़ते हुए नलानियानन से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो और मुझे फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी देखते हैं सावयान आगे बढ़ने लगता है और अपनी स्ट्रेंथ फायर का इस्तेमाल करते हुए जा रहा था, जहाँ पर नलानियानन उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन नलानियानन उस सावनी अटैक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पर उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगता है। और दूसरी तरफ सावयान अपनी स्ट्रेंथ फायर की मदद से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं नलानियानन को जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गया था और तभी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर वहाँ पर बेहोश होने लगता है। लेकिन जो देखकर मिस फ्रैंकिंगर कहती है ये लड़का तो बस दिखावा कर रहा है हेल्प करने की, लेकिन अंत में ये लड़का उस लड़की को और खुद को इंजर कर लेगा। तभी तैंगिन कहता है तुम इतनी जल्दी किसी के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हो। सावयान बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, मुझे लग रहा है वो तो अपनी ट्रू एबिलिटी को छुपा रहा है। जिस पर वैंग चेंग कहता है तुम लोग इस लड़के को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मेरे मानो तो इस लड़के के पास ज़्यादा देर तक स्ट्रेंथ नहीं रहेगा और ये लड़का इस ट्रायल को हार जाएगा। तभी वहाँ पर मिसमो कहती है तो ये लड़का सावयान है जिसे कि फेइतियान भी नहीं पकड़ पाया था, जरूर इस लड़के के पास कुछ तो एबिलिटी होगा। जिस बात को सुनकर वहाँ पर मिस फ्रैंकिंगर को काफी गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि सावयान और नलानियानन माउंटेन की थोड़ा सा करीब आ गया था, इसीलिए उन लोगों के ऊपर अब सोनिक अटैक की प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे उन लोगों की आगे बढ़ने में प्रॉब्लम भी हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि नलानियानन को जो कि अब उस सोनिक अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और माउंटेन से नीचे गिरने वाला था, जो देखकर सावयान अपनी 3000 थंडर लाइटिंग का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से नलानियानन को बचाकर दोबारा ऊपर लेकर आ जाती है। जो देखकर वहाँ पर मिसमो हैरान हो जाती है और हंसते हुए कहती है तो ये सारी बातें बिल्कुल सच था, लेकिन सावयान फेंगली पवेलियन की 3000 लाइटिंग टेक्निक को कहाँ पर से सीखा है। जिस पर मिस फ्रैंकिंगर कहती है इस लड़के को तो दूसरों की चीजें चुराने में अच्छी लगती है और इसके पास खुद का कोई भी एबिलिटी नहीं है। और मिस फ्रैंकिंगर यहाँ पर इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने अपनी एल्डरों से सुना था कि सावयान के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसके मदद से सावयान ये सब कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं मिसमो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस फ्रैंक कहती है अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का किस तरह से इस लड़की को इस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर ले आएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर नलानियानन सावयान से कहती है अब तुम अकेले इस फॉर्मेशन को पार करो, मैं और तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पर सावयान उसे कहता है तुम और थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन से ज़रूर बाहर निकालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं सावयान दोबारा उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर अब उन लोगों के ऊपर सोनिक अटैक की प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से नलानियानन वहाँ पर दोबारा नीचे गिरने वाला था। जो देखकर सावयान अब उसकी हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर सावयान देखता है कि नलानियानन अब इस सोनिक अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था। जिसके बाद सावयान अपनी स्ट्रेंथ फायर की सील को हटा देता है और फिर वहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सावयान वहाँ पर अपनी ड्रैगन रोयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी इस रोयर टेक्निक की पावर इतना ज़्यादा था कि माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ सभी लोगों को तैंगिन अपनी शॉट की मदद से एक बैरियर बनाकर उस अटैक से जख्मी होने से बचा लेता है। और दूसरी तरफ जिंक्सी भी इस अटैक को देखकर बहुत ही हैरान था और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इस लड़के के पास इतना पावरफुल टेक्निक भी मौजूद है। और दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर वो सब भी इस अटैक की वजह से बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो गया था। तभी वापस जिंक्सी कहता है कि सावयान की इस अटैक की वजह से रेड सोनिक फॉर्मेशन भी कमज़ोर पड़ गया है। जिसके बाद जिंक्सी सावयान और नलानियानन को भी इस ट्रायल में पास करा देता है। फिर हम देखते हैं कि सावयान नलानियानन को लेकर माउंटेन के ऊपर आ गया था और उसे एक पील खाने के लिए दे देता है, जिससे कि उसकी इंजरी रिकवर हो जाएगी। फिर वापस देखते हैं तैंगिन सावयान को देखकर उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है, जिस पर सावयान भी उसे थैंक यू कहता है। तभी वहाँ पर मिसमो कहती है
सामियान, तुमने 3000 थंडर लाइटिंग टेक्निक को कहाँ से ट्रेन किए हो, क्योंकि तुम्हारी स्पीड तो फेंगली पवेलियन की किसी भी डिसाइपल से भी ज़्यादा अच्छी है। तभी फैंकिंगर मिस्मो की बात पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो 3 मंथ के बाद क्वार्टर फाइनल पवेलियन पर जो कंपटीशन होगा उसमें तुम मुझसे फाइट करना, और मैं भी देखूंगा कि तुम इतने सालों में कितना ज्यादा स्ट्रांग बनी हो। जिस पर मिस्मो राजी हो जाती है और कहती है लेकिन तुम याद रखना आज की तरह तुम उस दिन लकी नहीं होगे। जिस पर फैंकिंगर गुस्सा होकर कहती है अगर लक की बात है तो तुम अपने लक के बारे में सोचो। तभी सामियान सोचता है मैंने जितना सोचा था सीफेंग पवेलियन उससे भी कई ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद सामियान मिस्मो को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ। जिस पर मिस्मो राजी हो जाता है और वो उस जगह से जाने लगती है। तभी सामियान नाना से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, और फिर मिस्मो के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वांग चैंग को, जो कि दूर से ही उन लोगों को जाते हुए देख रहा था, फिर दूर आकर मिस्मो सामियान से पूछता है तो बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। जिस पर सामियान उसे ग्रीट करते हुए कहता है क्या आप मास्टर फैंजुनी की डिसाइपल है। जिसे सुनकर मिस्मो कहती है इस बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैं मास्टर फैंजुजी की डिसाइपल हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो, क्या मैं सही बोल रही हूँ। जिस पर साइमन कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो मास्टर फैंजुजी इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर मिस्मो कहती है तुम सच में कौन हो मुझे बताओ, आखिर तुम मेरे मास्टर को क्यों ढूंढना चाहते हो। जिस पर साइमन कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की ओल्ड फ्रेंड का एक डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर ने तुम्हारे मास्टर फैंजुनी को ढूंढने के लिए बोला, लेकिन मैं अभी तुम्हें उस ओल्ड फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बता सकता। जिसे सुनकर मिस्मो कहती है कि मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे मास्टर को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 3 महीने बाद तुम फेंगले ईस्ट पवेलियन में जाकर मेरे मास्टर से मिल सकते हो। तभी फेंगले पवेलियन के नाम सुनकर सामियान थोड़ा सा शॉक होता है, जो देखकर मिस्मो वहाँ पर हंसने लगती है और कहती है तुम डर गए क्या, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद फेंगले ईस्ट पवेलियन के अंदर जो चारों क्वार्टेट पवेलियन की कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस जगह पर हमारे जिंगलुआन फेक भी मौजूद होगा, इसलिए वहाँ पर हमारे मास्टर भी आएगा। जिस पर सामियान सोचता कि अब बस मुझे 3 महीने इंतजार करना होगा। फिर सामियान मिस्मो को थैंक्स कहता है उसे इस बारे में बताने के लिए। तभी मिस्मो कहती है क्या तुम सच में उस जगह पर जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर फेंगले पवेलियन के मास्टर भी मौजूद होगा। जिस बात पर सामियान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक अनाउंस होता है कि जो डिसाइपल इस ट्रायल में पास हो गया है वो जल्द से जल्द माउंटेन ब्लड पूल के पास आ जाए। जिसे सुनकर मिस्मो वहाँ से सामियान को बाय कहते हुए जाने लगता है। तभी सामियान भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे गोल्डन रेड क्लैन का एल्डर जिंगू आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं जिंगसी एक टावर के ऊपर से खड़ा होकर उसी माउंटेन ब्लैकपूल को देख रहा था। तभी वहाँ पर जिंगू साइमन को लेकर आ जाता है और साइमन जिंगसी को देखकर उन्हें ग्रीट करता है। तभी जिंगसी कहता है लड़के क्या तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। जिस पर साइमन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके बॉडी में जो इंजरी है उसी के लिए ही आप मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी जिंगसी से कहता है देखा मैंने बोला था ना, ये लड़का कोई ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट नहीं है। जिस पर जिंगसी साइमन से पूछता है क्या तुम मेरे इंजरी को देख सकते हो। जिस पर साइमन भी अपने सर हिलाते हुए हाँ कहता है। तभी जिंगसी कहता है क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। जिस पर साइमन उसे एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है और खुद भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। फिर साइमन जिंगसी की बॉडी में मौजूद उस इंजरी को चेक करने लगता है, जहाँ पर साइमन को इतने टाइम लगने की वजह से जिंगसी थोड़ा सा बेचैन होकर साइमन से पूछता है क्या हुआ मुझे जल्दी से बताओ। जिस पर साइमन अपनी जगह से उठ जाता है और जिंगसी को बताता है कि ये फायर पॉइजन आपकी बॉडी से होकर आपकी बोन मैरो में चला गया है और इस टियानसेन फायर पॉइजन को लेवल को देखकर लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसे रिमूव कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जिस पर जिंगसी और जिंगू दोनों ही उदास हो जाता है। तभी साइमन बताता है ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसे रिमूव करना इम्पॉसिबल नहीं है। तभी जिंगसी कहता है क्या फिर सच में तुम मेरे बॉडी से इस फायर पॉइजन को रिमूव कर पाओगे। जिस पर साइमन कहता है इस फायर पॉइजन को रिमूव करने की तरीका बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और अभी मेरे जो करेंट एबिलिटी है उसकी बदौलत मैं इस फायर पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से रिमूव नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर जिंगसी और जिंगू एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। फिर जिंगसी साइमन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें
दाओजोंग लेवल पर पहुंचने में हेल्प करता हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे बॉडी से इस पॉइजन को निकाल पाओगे? जिसे सुनकर सावियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी जिंगसी सावियन को बताता है कि असल में इस टियानशिन माउंटेन ब्लड पूल उन्हीं लोगों को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करता है जो लोग दाओजोंग लेवल की पीक पर होता है। लेकिन अभी तुम बस दाओजोंग की लेवल 9 स्टार पर हो, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसे तुम दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। जिसे सुनकर सावियन जिंगसी से कहता है, तो फिर मुझे उस तरीके के बारे में बताइए। जिस पर जिंगसी बताता है, इस पूरे माउंटेन ब्लड पूल की स्ट्रॉन्गेस्ट और प्योरेस्ट एनर्जी इस ब्लड पूल की अंडरग्राउंड में मौजूद है, और इसी प्योरेस्ट एनर्जी की वजह से मैं इतने कम समय में दाओजोंग लेवल की 7 स्टार पर पहुंच गया। तभी सावियन कहता है, इस ब्लड पूल की अंडरग्राउंड में प्योरेस्ट एनर्जी को फायर पॉइजन बैरियर से कवर किया गया है। जिस पर जिंगसी सावियन को बताता है कि ये जगह हमारे ट्राइब के सीक्रेट प्लेस है और हमारे ट्राइब के एबिलिटीज के वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं श्योर हूँ तुम इस जगह पर प्रैक्टिस करने के बाद तुम जरूर दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। तभी सावियन बताता है, तो फिर सीनियर की बॉडी के अंदर जो फायर पॉइजन है वो इसी ब्लड पूल की अंदर से आया है, और अगर सीनियर इस फायर पॉइजन के सामने नहीं खड़ा हो पाया तो मैं फिर दाओजोंग की लेवल 9 स्टार पर हूँ, मैं कैसे उस जगह पर जा सकता हूँ। तभी जिंगसी हंसते हुए सावियन को बताता है कि तुम्हारे पास तो हेवनली फ्लेम है, इसलिए फायर पॉइजन की वजह से तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होगा। फिर जिंगसी एक ट्रेजर को बाहर निकलता है और सावियन को बताता है कि ये ट्रेजर एक टोकन है जिसकी मदद से तुम उस ब्लड पूल के अंदर बैरियर को पार करते हुए प्योरेस्ट एनर्जी के पास पहुंच सकते हो। जिसके बाद जिंगसी सावियन को वो ट्रेजर दे देता है और कहता है, क्या आप तुम इस डील से राजी हो? जिस पर सावियन उन्हें ग्रेट करते हुए कहता है, जब मैं ब्लड पूल की मदद से ब्रेक थ्रू करते हुए दाओजोंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा तब मैं वापस आकर सीनियर जिंगसी की बॉडी से इस इंजरी को जरूर हील कर दूंगा।